फ्रेंड्स, मैं कविता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि क्या हमें बच्चों को जूस देना चाहिए और जूस स्टार्ट करने के पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए जूस कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं। चाहे हम बात करें फ्रूट जूस की या हम बात करें वेजिटेबल जूस की, दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उनका फ्रूट जूस देने के पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर आप बच्चों को फ्रूट जूस देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है बच्चों की एज। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम बच्चों को जूस देना स्टार्ट करें तो हमें बच्चों की उम्र को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जनरली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो काफी छोटे बच्चों को जूस देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा आराम से पी भी लेगा। बट देखिए, जितना हो सके हमें बच्चों को बिफोर 1 ईयर तो हमें बच्चों को जूस नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों की आफ्टर 6 मंथ या कई बच्चों में तो ऐसा होता है कि 6 महीने के पहले भी बच्चों की टीथिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को बहुत जल्दी एज में अगर बच्चों को जूस देना हम स्टार्ट कर देंगे तो उनके दांतों पे कीड़े लगने का भी डर बना रहेगा। और अगर आप बच्चों को जूस देंगे तो अगर आप बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा और अगर आप बच्चों को फ्रूट अगर बिल्कुल प्रॉपर फ्रूट अगर ऑफर करेंगे तो बच्चा जूस फॉर्म में ही उस फ्रूट को लेना पसंद करेगा या वेजिटेबल को पसंद करेगा। तो आप कोशिश करें कि बच्चे को आफ्टर 1 ईयर ही आप स्टार्ट करें जूस देना। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है जूस देने का सही समय। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि हमें बच्चों को जूस देते समय इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि हम बच्चे को किस टाइम पे जूस दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, टाइम जो है वो बहुत ही मैटर करता है किसी भी चीज को देने के लिए। क्योंकि अगर आप नाइट टाइम में बच्चे को अगर जूस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं में भी हो सकता है बच्चे को किसी तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, मे बी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो या किसी और किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आप बच्चों को अवॉइड करें रात के समय जूस देना। आप जितना हो सके तो मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप बच्चों को जूस दें, क्योंकि वो टाइम जो होता है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम होता है बच्चों को जूस देने के लिए। तो अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है कि फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि बच्चों को आप बॉटल्स की जगह आप किसी भी ग्लास में आप जूस दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। कि देखिए, कई बार क्या होता है हमें सडनली मान लीजिए हमें कहीं अचानक जाना पड़ जाए और वो चीज हमारे पास जिस भी पर्टिकुलर बॉटल के अंदर में या किसी भी सिपर के अंदर में आप बच्चे को जूस ऑफर कर रही हैं और मान लीजिए उस टाइम पे हमारे पास वो चीज अवेलेबल ना हो, जिस टाइम पे हम कहीं बाहर हो, तो उस टाइम पे बच्चा उस चीज के लिए बहुत जिद करेगा और उस टाइम पे वो सिचुएशन टैकल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से शुरू से ही आप कोशिश करें कि बच्चों को चाहे हम बात करें मिल्क की या बात करें हम जूस की, हमें बच्चों को बॉटल्स के जगह हमें ग्लास का ही यूज करना चाहिए। अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस से, तो मैंने शुरू से ही विहान को ग्लास में ही दूध पिलाया है और जूस वगैरह जो भी हम उसे देते हैं वो ग्लास में ही देते हैं। तो उसे कभी भी बॉटल की हैबिट नहीं रही। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी हेल्पफुल भी रहा है, क्योंकि अभी वो 22 मंथ्स का हो गया है और कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंटली जूस हो या दूध हो जो भी हम उसे देते हैं वो ग्लास में अच्छे से पी लेता है। और वैसे भी देखिए, बॉटल्स के काफी सारे बोल सकते हैं हम कि इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अगर वो सही तरीके से साफ ना हो तो कहीं ना कहीं बच्चों को उस चीज का खतरा बना रहता है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को ग्लास में ही जूस ऑफर करें।
तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी प्रिकॉशन। देखिए, हर पेरेंट यही चाहता है कि बच्चे को जब भी कोई चीज दे तो उसमें सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, मार्केट्स में आजकल बहुत सारे जूस के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आप बच्चे को घर पर ही फ्रेश जूस निकाल कर दें। वो बच्चे के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को आप फ्रेश जूस अपने हाथ से निकाल कर देंगी तो आप कहीं ना कहीं उस चीज से भी अवेयर रहेंगी कि बच्चा जो जूस ले रहा है वो बिल्कुल मतलब प्रॉपरली सेफ्टी के साथ में निकाला हुआ है और बिल्कुल सही तरीके से मतलब तैयार हुआ है। तो उससे आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन बच्चे को होगी। तो आप इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखकर आप बच्चे को जूस देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई और क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।